दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध को हुए 75 साल बीत चुके हैं, परंतु आज भी इस युद्ध से जुड़ी बातें हमारे रोंगटे खड़ी करवा देती हैं। इसलिए आज का विषय इसी विश्व युद्ध से जुड़ा है, क्योंकि इसके विषय में जानकर इससे सीख लेना हर एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी ये जापानी सिपाही 1974 तक युद्ध लड़ता रहा। पूरी दुनिया गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सिपाहियों से ज़्यादा क्रूर और आज्ञाकारी सिपाही शायद ही कोई हो। इंपीरियल जापानीज आर्मी का एक सिपाही हिरू ओनोडा युद्ध विराम के बाद भी 1974 तक अपने दम पर लड़ता रहा। 1945 में फिलीपींस में एक मिशन के लिए ओनोडा को भेजा गया था और कहा गया था कि किसी भी हाल में वो समर्पण न करें। अपने इसी कमांड के कारण वो 1974 तक लड़ता रहा, पर जब उसे पता चला कि युद्ध 1945 में खत्म हो चुका है तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में उसे उसी साल यानी 1974 में अपने भूतपूर्व कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर मिला कि वो अपने ड्यूटी से विराम ले जाए, तब जाकर वो अपने काम से सेवानिवृत्त हुआ था। नंबर 2, हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका भतीजा था। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर होगा? वो अपने चाचा हिटलर से काफ़ी नफरत करता था, इसलिए युद्ध के दौरान उसने अमेरिकी नौसेना में अपना योगदान देकर अपने वीरता को दिखाया। उसे अपनी वीरता के लिए कई सारे सेना मेडल भी मिले। खैर, युद्ध खत्म होने के बाद उसने अमेरिका के एक शांति प्रिय जगह पर अपनी बाकी बचे जीवन को बिता दिया। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज H.W. बुश आदमखोरों से बाल बाल बचे थे। युद्ध के दौरान जॉर्ज H.W. बुश को जापानी सेना के ऊपर विमान के जरिए बम बरसाने का मिशन मिला था। खैर, जापानियों के ऊपर बम गिराते गिराते उनका विमान एक गोले से जा टकराया, जिससे उनका विमान पूरे तरीके से नष्ट हो गया था। गनीमत है कि विमान नष्ट होने के बाद उनको उनके मित्र सेना ने सबसे पहले खोज लिया था, क्योंकि उनके विमान दल के बाकी सदस्य आदमखोर जापानियों के हाथ में पड़ गए थे, जिनको कि जापानियों ने बड़े ही चाव से खा लिया था। नंबर 4, एक जर्मन सिटी ने अपनी चालाकी से खुद को बचा लिया था। कंस्टेंज नाम का एक जर्मन शहर अपने दिलेरी के वजह से बाल बाल बचा था। कहने के तात्पर्य ये है कि युद्ध के दौरान एयर रेड से बचने के लिए अक्सर नगर में लगे सारे बत्तियों को बुझा दिया जाता था, परंतु कंस्टेंज के नागरिकों ने उस समय नगर में लगे बत्तियों को बंद नहीं किया, जिससे मित्र सेना ने समझा कि ये कोई जर्मन नगरी नहीं है और उसके ऊपर अपना बम नहीं बरसाया। ऐसे करके एक पूरा शहर तबाह होने से बच गया था। नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे साहसी योद्धा एड्रियन कार्टोन द वायर्ड। प्रथम विश्व युद्ध में अपने जलवे दिखा चुके एड्रियन कार्टोन द वायर्ड के लिए द्वितीय विश्व युद्ध भी अपने साहस को और एक बार दिखाने का एक अच्छा मौका था। युद्ध में उन्होंने अपना एक हाथ और एक आंख खो दिया था। इसके अलावा उनके सर, मुंह, पैर और जांघ पर भी गोलियां लगी थी। नंबर 6, विश्व युद्ध में एक ही जहाज 2 बार डूबा था। SMS वीन नाम का एक ऑस्ट्रेलियन नेवी का जहाज युद्ध में अपने बदकिस्मती को लेकर काफी असुविधा में पड़ गया। 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में ये जहाज एक बार डूब चुका था। इसे दोबारा पानी में से निकाला गया और इटालियन नेवी में भर्ती किया गया। बाद में इसे मित्र सेना ने एक बार फिर नष्ट करके डुबो दिया। दोस्तों, बता दूं कि ये जहाज इकलौता ऐसा जहाज है जो कि दोनों ही विश्व युद्ध में डूबा था। नंबर 7, एक ऐसा गुप्तचर जिसने नाजियों को उल्लू बनाया था। हवान पुयोल ग्रासिया नाम के एक व्यक्ति ने कई सालों तक नाजियों को अपनी चालाकी से उल्लू बनाया था। वैसे बात यह है कि हवान एक नाजी गुप्तचर था, परंतु वो गुप्त रूप से ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था। खैर, ये व्यक्ति अपने काम में इतना माहिर था कि नाजियों को कभी भनक तक नहीं पड़ी कि वो उन्हें ठग रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवान ने कई गुरुत्वपूर्ण जानकारियों को ब्रिटेन को दिया और साथ साथ नाजियों को झूठे तथ्य देकर गुमराह करता रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के गुप्तचर उस समय कितने शातिर हुए होंगे। नंबर 8, नाजियों ने अंतरिक्ष से हमला करने के लिए एक स्पेस वेपन की इच्छा जताई थी। आप मानो या न मानो, परंतु नाजियों में कुछ तो बात थी, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो नाजी वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व इच्छाओं को सुनकर आप चौंक जाएंगे। खैर, अब मैं जो भी बोलूंगा उसे सुनकर आप अपने कुर्सी से उठ खड़े हो जाएंगे। 1940 के दशक में नाजी युद्ध वैज्ञानिकों ने सनगन नाम के एक स्पेस वीपन को बनाने का सोचा था। इस हथियार से उनका मानना था कि वो सूर्य के किरणों को एक लेंस के जरिए एक जगह पर केंद्रित करके बड़े बड़े शहर और महासागरों को भांप बनाकर उड़ा देंगे। हालांकि इसे बनाने का काम बाद में काफी मुश्किल साबित हुआ। नंबर 9, चर्चिल की सुरक्षा के लिए एक खास पॉड को बनाया गया था। ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के सुरक्षा के लिए कई लोग काफी चिंतित थे। युद्ध के दौरान अचानक उन्हें कई जगहों पर जाना पड़ता था और उस समय वो काफी बूढ़े भी हो चुके थे।
लगातार काफ़ी समय तक विमान की यात्रा उनके शरीर के लिए नुकसानदायक था, इसलिए उनके सुरक्षा के लिए एक खास पॉड को बनाया गया था जिसके अंदर वो आसानी से रह पाएं। वैसे इसे कभी इस्तेमाल किया नहीं गया क्योंकि ये पॉड चर्चिल के विमान के अंदर कभी घुस नहीं पाया। नंबर 10। सबसे पहले जर्मन सिपाही की मौत एक जापानी सिपाही के हाथों हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान एक दूसरे के सहयोगी थे, परंतु क्या आप जानते हैं पहले जर्मन सिपाही की मौत एक जापानी सिपाही के हाथों ही हुई थी। वाकई में ये बात कई लोगों को पता ही नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।